जय हिंद प्यारे मित्र, आप देख रहे हैं दृष्टि कंप्यूटर, जहां पर आप आज जानेंगे कि आपका सिस्टम स्लो है। तो इसका एक वजह जो है आपका सीपीयू का गलत चुनाव और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसे आपको हाई परफॉर्मेंस काम करना है और आपने सीपीयू गलत चुन लिया है, तो आपको जो है सीपीयू गलत चुनने की वजह से भी जो है आपको सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू आप अपने वर्क के हिसाब से अगर चूज नहीं किए होंगे तो ये सीपीयू होता क्या है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको नहीं पता है कि सीपीयू क्या है वो कैसे इस चीज को समझेगा। तो चलिए पहले हम सीपीयू के डिटेल से चलते हैं। आपका सीपीयू को हम लोग शॉर्ट में प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेसर और ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। नहीं, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो कहते होंगे कि प्रोसेसर इसका ठीक नहीं है, प्रोसेसर ठीक है। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, और कंप्यूटर में जो होता है ये दो कंपनी बनाती है आपकी प्रोसेसर। आपका एक कंपनी है इंटेल और एक कंपनी है एएमडी। ये दो कंपनी बनाती है। तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, जहां पर सीपीयू के साथ चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सीपीयू क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का आपका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू क्या है? तो भैया दिमाग है। सीपीयू क्या है? दिमाग है। किसका दिमाग है? तो कंप्यूटर का दिमाग है। किसका दिमाग है? आपका कंप्यूटर का दिमाग है। किसका दिमाग है? आपका कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का दिमाग है आपका। ठीक। तो सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे इंसान के पास ये दिमाग है, किसके लिए? तो सोचने के लिए, समझने के लिए, कोई वर्क को परफॉर्म करने के लिए। उसी तरह कंप्यूटर का जो दिमाग है ये सीपीयू बाबू कहलाते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? सीपीयू बाबू। तो ये क्या करता है भैया? तो ये करता है आपका डेटा को प्रोसेस, इंस्ट्रक्शंस को रिसीव, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको दिया है उसको एग्जीक्यूट करके, मतलब उसको काम करके, और हमको एक आउटपुट देता है। जैसे हम यहाँ पर 2+2 लिखे तो ये 2+2 4 ही हमको रिजल्ट आता है। 2+2 5 भी आ सकता था, 2+2 7 भी आ सकता था, 2+2 8 भी आ सकता है। लेकिन ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि कंप्यूटर इसको समझता है कि इसका जो है रिजल्ट क्या है। जैसे हमारा दिमाग समझता है कि 2 और 2 क्या होता है? 4। उसी तरह कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। ये सीपीयू समझता है कि इसका काम क्या है और इसको हमको क्या रिजल्ट देना है। ठीक। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट है भाई। कौन से पार्ट है? तो चलिए देखिए, इसमें 3 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट है आपका एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये का काम क्या है बाबू? तो ये का काम है आपका मैथमेटिक्स का काम करना, जिसमें 2 काम है, एक कैलकुलेशन का और एक लॉजिक का। कैलकुलेशन मतलब अभी जो हम आपको एग्जांपल दिए, जोड़ने का 2 और 2 आपका 4 रिजल्ट ये देगा। और लॉजिक का मतलब क्या है कि अगर हम छत पर से कूदे तो क्या होगा? या तो हाथ टूटेगा और नहीं तो जुड़ेगा। दोनों में से वो काम होगा। जुड़ेगा नहीं मतलब कि टूटने के बाद है तो जुड़ेगा, मतलब या हम जिंदा बचेंगे नहीं तो चल बसेंगे। दोनों में से वो काम होगा। तो ये लॉजिक्स होता है। लॉजिक्स मतलब जहां एक रिजल्ट जो है आपके दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट हो। रिजल्ट क्या हो? दूसरे पार्ट पर डिपेंड हो। तो ये काम एलयू करता है। उसके बाद है आपका सीयू। ये सीयू भैया क्या करते हैं? तो कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, अभी गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल, कहाँ क्या बोलना है कंट्रोल। उसी तरह सीपीयू का जो है कंट्रोल यूनिट काम करता है कि डेटा को कहाँ, क्यों, किस तरीके, कहाँ से कैसे करना है, कहाँ से आउट करना है, कहाँ से इन करना है, ये चीजें आपको। उसके बाद है मेमोरी या रजिस्टर। ये टेम्पररी स्टोरेज होता है, अल्ट्रा फास्ट। यानी कि सीपीयू के अंदर जो कैश मेमोरी आपको कल पढ़ाए थे, इस टाइप का एक मेमोरी होता है। अब ये मेमोरी जो है क्या करता है? डेटा को तुरंत अपने पास स्टोर करता है। अब जैसे ही काम खत्म हो गया फिर उसको हटा देगा। तो डेटा को तुरंत स्टोर करता है सीपीयू के अंदर, और ये प्रोसेस करता है, और उस हिसाब से आपको आपके टास्क को परफॉर्म करता है, और आपके टास्क के हिसाब से रिजल्ट देता है। अब जैसे 2 और 2 4 कहे तो हमारा दिमाग तनी सा जोर से सोचेगा। अब जैसे हम आपको एक फोटो दिखाए तो अच्छा फोटो किसका है? किसका किसका किसका? अच्छा ये हमारे मामा का फोटो है।
ये हमारे मामा का फोटो है, तो यहाँ से जो है निकालते हैं हम। तो उसी तरह जो है मेमोरी में जो डेटा है उस डेटा को ये सर्च करता है, मैच करता है और उस हिसाब से प्रोसेस करके हमको रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पर ये देखिए हम आपको फिगर में भी एक यूज करके बताए हैं कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कैसे काम करता है। आपका सीपीयू जो है ये है और इसका ये 3 भाग जो है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। देखिए कंट्रोल वाला कंट्रोल कर रहा है, कमांड आया, कमांड के हिसाब से सोचा और सोचने के बाद रिजल्ट दिया। और मेमोरी या रजिस्टर जो है डेटा को टेम्पररी अपने पास रखता है, इन करता है और आउट करता है। यानी ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपका जो है आज का जो सवाल है जो है आपका कि आपका सिस्टम क्या स्लो है, उसका कारण है कि हम लोग अपने वर्क के हिसाब से सिस्टम जो है नहीं चूज करते हैं। सीपीयू जब लेते हैं तो सीपीयू के नाम में एक सफिक्स लेटर यानी कि उसके नाम में लास्ट में आपका लगा होता है पी, आपका लगा होता है लास्ट में यू, लास्ट में आपका एच एस एक्स और एस एच एस। अब इसका मतलब क्या है नाम का, जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, तो यहाँ देखिए अल्ट्रा लो पावर, पी लीटर है मतलब कि अल्ट्रा लो पावर, मतलब कि इसकी क्षमता काफी कम है। तो क्षमता काफी कम होगा तो ये जो है बैटरी कम खाएगा, बैटरी कम खाएगा तो इसका मतलब ये एकदम थोड़ा सा ठंडा रहेगा। और आपका जो है बेसिक यूज के लिए, बेसिक यूज मतलब हम जैसे स्टूडेंटों के लिए एकदम परफेक्ट लैपटॉप है, ले लेना है। ये कैसा होता है, तो आपका नॉर्मली थिन लैपटॉप्स होते हैं आपके। दूसरा है जिसके लास्ट में यू लगा हो, वो आपका बैलेंस परफॉर्मेंस होता है, यानी कि परफॉर्मेंस बैलेंस्ड होता है, मतलब कि न ज्यादा लो होता है और न ज्यादा हाई, बीच बिछा होता है, बीच बिछा होता है। यू सीरीज की तुलना में जो है क्या है आपका, यू सीरीज की तुलना में फास्ट होता है, बैटरी का लाइफ उसके तुलना में कम होगा। इसका मिड लेवल मल्टीटास्किंग है, मतलब कि मल्टीटास्किंग ये ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बहुत बढ़िया से हैंडल कर लेगा। और ये किस टाइप के लैपटॉप में देखने को मिलते हैं, प्रीमियम अल्ट्रा बुक, मतलब जो 50-60 हजार के करीब वाला होता है, ये सब लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जिसमें एच एस एक्स और एच एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस। क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस। और ये लो बैटरी लाइफ जो है आपका होता है। और ये क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। और ये जो है क्या करता है आपका, इसका स्पीड जो है अल्टीमेट होता है, मतलब काफी तगड़ा स्पीड होता है। कैसा होता है, काफी तगड़ा स्पीड होता है। और काफी तगड़ा स्पीड जो होता है तो ये किसके लिए आता है, गेमिंग क्रिएटर्स, इस सब के लिए। अब ये निकालेंगे कैसे, अब मतलब अगर मान लीजिए हम नया लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ये चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने का तरीका है, जो भी लैपटॉप आप लीजिएगा उसमें 2 चीजें में से कोई एक चीज आपको जरूर मिलेगा, एक मिलेगा दिस पीसी या आपको माई कंप्यूटर, ये दोनों में से कोई मिलेगा। इसमें आपको जाना है और इसको ओपन करने के बाद इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो आएगा ऑप्शन प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज का। और इस प्रॉपर्टीज में आपको दिखेगा सीपीयू के लास्ट में आपका कौन सा लेटर है। जैसे अगर हम आप इस सिस्टम का दिखाना चाहे तो चलिए दिखाते हैं, आप देखते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर ये मेरा कंप्यूटर का फंक्शन है, ठीक। अब इस पर देखिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन आ गया प्रॉपर्टीज का, ठीक। अब इस प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पर इंटेल का जो है आपका कोर आई और यू जो है आपका लास्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा आपका यू। इसका मतलब मेरा जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है आपका, तो मेरा जो सिस्टम है आपका, मेरा जो सिस्टम है आपका वो किस टाइप में आता है भैया, तो मेरा सिस्टम आता है बैलेंस टाइप में। किस टाइप में आता है आपका, बैलेंस टाइप में। किस टाइप में आता है, तो परफॉर्मेंस बैलेंस टाइप में, यानी कि सिस्टम फास्ट होगा, आपका बैलेंस बैटरी लाइफ होगा और मिड लेवल मल्टीटास्किंग जो है आपका इसमें सपोर्टेबल होगा। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप सभी को बहुत समझ में आया होगा और जिन्होंने क्लास को बहुत प्यार दिया उन सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी के लिए ये क्लास है और आपका इसी प्यार की वजह से और भी बेहतर बेहतर क्लास लाने की हम कोशिश करेंगे।